सुप्रभात मित्रों, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। मामला है, आपको बता दें कि भुजौली ग्राम सभा में ग्राम सभा की भूमि को हथियाने का बरसों से वहाँ के एक कथित व्यक्ति द्वारा 2 एकड़ 16 डिसमिल जमीन को कब्जा करके अपने उपयोग और उपभोग में लिया जा रहा है। और जब जो है ग्राम सभा के लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं, उस पर जांच की मांग करते हैं, तो प्रशासन जो है एमएलसी देवेंद्र सिंह के दबाव में मौन हो जाता है और उस पर जो है बाबा का बुलडोजर नहीं चल पाता है। चल भी कैसे पाए, क्योंकि एमएलसी का मामला है और एमएलसी जो है बाहुबली है और एमएलसी के बाहुबली ये रिश्तेदार भी हैं जिन्होंने जो है उस ग्राम सभा की भूमि को कब्जा कर रखा है। मैंने जो है आपको उस ग्राम सभा का जो है विवरण देने का काम करने जा रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं कि वह संपूर्ण भूमि 2 नंबरों में है। अराजी नंबर 74 जिसका रकबा है 0.0376 हेक्टेयर यानी 9.5 डिसमिल जमीन के आसपास इसमें है। तो वहीं दूसरा रकबा अराजी नंबर 76 रकबा जो है 0.837 हेक्टेयर यानी 2 एकड़ 6.5 डिसमिल जमीन है। टोटल मिलाकर के 2 एकड़ 16 डिसमिल जमीन जो है इस व्यक्ति ने काफ़ी लंबे समय से ग्राम सभा की भूमि जो बंजर भूमि के नाम से दर्ज है उसको कब्जा किए हुए। आपको बता दें कि जब इस ग्राम सभा की जो है सरकारी रेट निकाला, सरकारी दस्तावेज से जो है इसकी मालकियत निकलवाने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो पता चला कि सामान्य रेट से भी उस जमीन की कीमत जो है 67,35,000 रुपये होती है। अगर खेती के रूप में इस भूमि को जो है आकलन किया जाएगा सरकारी रेट से, तो वह जो है 67,35,000 रुपये आती है। लेकिन चूंकि वह भूमि अब जो है टाउन एरिया में निहित हो गया है, वह ग्राम सभा टाउन एरिया में आ गया है और टाउन एरिया में आने के बाद जो है उस भूमि की कीमत अब जो है वर्ग फुट पर लगनी है, वर्ग मीटर पे लगनी है। तो जब वर्ग मीटर से इसकी मालकियत निकाला गया तो ये 2 एकड़ 16 डिसमिल जमीन की टोटल लागत मालकियत जो है सरकारी रेट जो बनता है वह 8,39,62,000 रुपये होता है। मतलब आज के डेट में सरकारी रेट का जो वैल्यू है उस जमीन का वह 8,39,62,000 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं कि वह भूमि कितनी बड़ी कीमती है। लेकिन सिसवा टाउन एरिया के अध्यक्ष, टाउन एरिया के अधिशासी अभियंता अभी भी उस जमीन को उस व्यक्ति के कब्जे में रखे हुए हैं और उस जमीन का अभी अपने अंडर में टाउन एरिया अपने जो है अंडर में नहीं ले पा रही है। चूंकि मामला बाहुबली से है और एमएलसी देवेंद्र सिंह का है, इसलिए टाउन एरिया के चेयरमैन और टाउन एरिया के अधिशासी अभियंता जो जिम्मेदार हैं उस जमीन के अब तक अपने कब्जे में नहीं ले पाए। उसी ग्राम सभा के तमाम सारे लोग पूर्व में भी जो है जिला प्रशासन से लेके एसडीएम और तमाम तरह की जो है आवेदन करके उस ज़मीन को खाली कराने का आवेदन किया है। लेकिन ये जिला प्रशासन से लेके तहसील प्रशासन जो है इस मामले में बौनी नज़र आ रही है और ये जो है कार्रवाई के नाम पर बस लिखन पढ़न में जांच रिपोर्ट जो है प्रेषित कर रही है, लेकिन उसे कब्जे में नहीं ले पा रही। आपको बता दें कि बैजनाथ सिंह जो द्वारा पुनः जो है इस मामले की संज्ञानता माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, जो है इसकी संज्ञानता को लेते हुए कार्रवाई कराने की बात कहे हैं और उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया चालू है। लेकिन देखना यह है कि अब एमएलसी देवेंद्र सिंह भारी पड़ते हैं या प्रशासन भारी पड़ता है और उस जमीन को खाली कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। जबकि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैजनाथ सिंह के विषय में यही कथित जो है कब्जाधारक एक बयान दिए थे कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो बैजनाथ सिंह है, ये बैजनाथ सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के एक जुझार और लंबे समय से कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 1990 में श्री उदयभान मल्ल जी जब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे तब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था और तब से अब तक तमाम सारे चुनाव और तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी वो व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी में ही निहित है और भारतीय जनता पार्टी की ही सेवा करते हैं। ऐसे में बैजनाथ सिंह के जो है भारतीय जनता पार्टी विश्वास या प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जायज़ नहीं है और यह एक झूठा सरासर आरोप है। लेकिन वहीं बता दें
कि सिसमा ब्लॉक प्रमुख धीरू सिंह जो कथित जो है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का दावा करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बता दें कि मैं जो है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूं, उनके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है 2010-2011 में पहली बार चुनाव तब लड़े थे जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी। उस समय बसपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और पहली बार ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीता। तो वहीं दूसरी बार जो है 2015-16 में निर्दल प्रत्याशी के रूप में जो है इनका जो है चुनाव लड़े और अपने रिश्तेदार एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के सहयोग से फिर ब्लॉक प्रमुख धन बल के सहयोग से जीत गए। तो वहीं जो है जीत करके जो है जब ये आए इस कार्यकाल में, इनका कार्यकाल चालू हुआ तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और मेरे पास उस समस्त कार्यों की सूची है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया है 2000 जो है 15-16 से लेकर के और ये जो है अगले चुनाव तक जो इनका कार्यकाल रहा है वह बेहद भ्रष्टाचार की भेंट रहा है। हम उस समस्त कार्यों की भी जांच कराने की मांग करेंगे और प्रदेश की योगी सरकार से चाहेंगे कि वो निष्पक्ष जांच पूरी करें। तो वहीं आपको बता दें कि जब ये इस चुनाव को लड़े और उसके बाद से जो है पुनः 2022 में विधानसभा का चुनाव आता है। विधानसभा के चुनाव में ये जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी करते हैं और टिकट की दावेदारी करने के बाद तमाम जगह बैनर पोस्टर तमाम हवा कवा लगा करके दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन पे विश्वास नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती है। जब ये टिकट नहीं पाते हैं तो पुनः उसी पुराने अपने जो है घर पे पहुंच जाते हैं और बसपा की टिकट पर पुनः विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं तो चूंकि इनका जो है घोटाले का और तमाम सारे भ्रष्टाचार का रहा है तो इस सारे चीज़ों को बचाने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में आ करके और यहाँ के एक बड़े कद्दावर नेता के शरण में जो है आ जाते हैं। जबकि सबसे जो रोचक बात है जो ये कहाँ के कद्दावर नेता हैं, कद्दावर नेता तो बनते हैं पिछड़ी के नेता, लेकिन यहाँ इनका जो है सोच बदल जाता है। इनके संरक्षण के संदर्भ में जब ये कार्य करते हैं तो इनका सोच बदल जाता है और ये क्या करते हैं कि पिछड़ी सीट पर कोदई निषाद का जो पिछड़ी सीट पर चुनाव जीत करके आए हैं ब्लॉक प्रमुख का, उनको दरकिनार करके और ये जो है धीरू सिंह का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और ये धीरू सिंह पिछड़ी जात के इस जो है ब्लॉक प्रमुख के हक को मारते हुए प्रतिनिधि बन करके तमाम सारे घोटालों को अंजाम देते हैं और इसका संरक्षण यहाँ के बड़े जो है कद्दावर नेता करते हैं जो बोलते तो कुछ नहीं है लेकिन करते वही हैं। जहां इनको अपने वोट बैंक का लाभ होता है वहां किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो इस तरह से इनका ये जो है बैकग्राउंड रहा है कि ये बसपा के कैडर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दामन में के जो है उसके पल्लू में छुपे हुए हैं और छुप करके अपने अपराध को करते हैं, तमाम सारे भ्रष्टाचार को करते हैं और इन सारे भ्रष्टाचारों से अर्जित रुपया जो है कोलकाता, लखनऊ, गोरखपुर और जो है क्षेत्र के तमाम जो है भूमियों में लगा करके, स्कूलों में लगा करके अपने अरबपति बने हुए हैं। तो ये कथा है।